हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जी हाँ, तो देखिए पार्टनरशिप फर्म बनाने के बाद में उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उसको आज मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाला हूँ। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या फिर पार्टनरशिप फर्म बनवाना चाहते हैं, लिंक आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म जो होती है आखिर वो कौन लोग बनाते हैं। तो देखिए, जब भी दो पार्टनर्स मिलकर एक बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं और पार्टनरशिप फर्म की जो कॉस्ट आती है वो एकदम लोएस्ट आती है, क्योंकि ये लोएस्ट कॉस्ट ऑफ द फॉर्मेशन लीगल एंटिटी है, साथ में इसको इजी टू स्टार्ट एंड इजी टू क्लोज है। तो आप गाइस जो सुनते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी LLP, उसके कंपेयर में अगर मान लीजिए दो बंदे हैं और अगर अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, अपने आइडियाज़ को टेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो गाइस पार्टनरशिप फर्म उनके लिए यहाँ पे बेस्ट है। अब गाइस पार्टनरशिप फर्म भी जो है दो टाइप की होती है। एक होती है पार्टनरशिप फर्म विदाउट ROF रजिस्ट्रेशन। ROF का मतलब होता है रजिस्टर्ड ऑफ फर्म्स। सेकंड होती है गाइस पार्टनरशिप फर्म विद द ROF रजिस्ट्रेशन। तो ROF जो है गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, जो बेसिकली आप कह सकते हैं जितनी भी इंडिया के अंदर पार्टनरशिप फर्म होती है उन सभी को अपने रजिस्टर के अंदर मेंटेन करके रखती है कि हाँ, इतने इंडिया के अंदर पार्टनरशिप फर्म जो है हमारे एक्ट के अंदर यहाँ पे रजिस्टर्ड है। सो गाइस, अब बात करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म बनती कैसे है। तो देखिए, अगर मैं विदाउट ROF की बात करूं तो भाई इसके ऊपर एक ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो एक डेडिकेट डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इसको यार हम लोग सिंपली जो है समराइज कर देता हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखिए, अगर आपको एक विदाउट ROF एक पार्टनरशिप फर्म बनवानी है तो उसके सिंपली यहाँ पे 5 से 6 स्टेप है। पहले स्टेप में आपको एक डीड बनवानी पड़ेगी जो पार्टनरशिप डीड कहलाती है, जिसके अंदर पार्टनर के सारे टर्म्स और कंडीशन मेंशन होते हैं कि वो कितनी कैपिटल लगा रहा है, उसका प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो कितना होगा, वो कितनी कैपिटल लगाएगा, डिस्प्यूट के केस में वहाँ क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, कितनी वो सैलरी विड्रॉल कर सकता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती है। सेकंड गाइस ये होता है कि जैसे आप पार्टनरशिप डीड बनवा लेते हैं, एक स्टैम्प पेपर के ऊपर आपको उसको प्रिंट करवाना पड़ता है, साथ में आपका जो भी नोटरी पब्लिक होता है उससे आपको नोटराइज भी करवाना पड़ता है। मतलब पहले आपने एक डीड बनवाई, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी, उसको स्टैम्प पेपर पे प्रिंट करवाया और स्टैम्प पेपर की जो वैल्यू भी है वो ऐसे डिसाइड होती है कि आप कितनी कैपिटल लगा रहे हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर। प्लस यहाँ पे स्टेट टू स्टेट ये रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे डिफर करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करा लोगे, नोटराइज करा लोगे, उसके बाद में सिंपली आप UTI और NSDL की वेबसाइट के थ्रू अपना पैन नंबर, टैन नंबर अप्लाई कर सकते हो। फिर जैसे आपका पैन नंबर आ जाता है, आप एक सेपरेट करंट अकाउंट भी खुलवा सकते हो अपनी फर्म के नेम पे, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप के केस में आपका अलग से, मतलब आपका पर्सनल पैन कार्ड नहीं चलेगा, आपका अलग से यहाँ पे पैन कार्ड बनता है। तो गाइस, आपका एक करंट अकाउंट भी सेपरेटली ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद में मान लो आपको GST की रिक्वायरमेंट है, MSME, फैसल लाइसेंस, IC कोड, जो भी आपको चाहिए फर्दर जो है रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, ये तो हो गया अपना नॉर्मल प्रोसेस, जहाँ पे कोई भी ROF से रिलेटेड यहाँ पे मैटर संबंधित नहीं है। मतलब कोई भी आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई मेरे को ये पार्टनरशिप बनानी तो इसको अप्रूव कर दो, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे विदाउट ROF यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और डिटेल के लिए मैं रिकमेंड करूँगा ये वाला वीडियो यहाँ पे जरूर दिखेगा। तो गाइस, अब बात करते हैं विद द ROF रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर हमें आती है प्रॉब्लम्स कि रजिस्टर ऑफ फर्म के साथ रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो पहले मैं आपको एडवांटेज बता देता हूं कि अगर आप जो भी ROF के साथ में जा रहे हैं और जो विदाउट ROF के साथ में जा रहा है, वहां पे क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो देखिए, अगर आप ROF के साथ में जाते हैं तो आपको एडवांटेज ये मिलता है कि आप किसी भी यहाँ पे जो है पार्टनर के अगेंस्ट में, फर्म के अगेंस्ट में यहाँ पे कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हैं। होता क्या है, मान लीजिए आपने पार्टनरशिप फर्म चालू की, फिर मान लो बीच में कहीं पे झगड़ा हो गया, अब मान लो एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट में केस फाइल करना है या उस पार्टनर को पूरी फर्म के अगेंस्ट में केस फाइल करना है, तो वो केवल उसी चीज़ में पॉसिबल है जहां पे आपकी पार्टनरशिप फर्म ROF के साथ में रजिस्टर्ड है। तभी आप जो है किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट में या अपनी फर्म के अगेंस्ट में यहाँ पे केस फाइल कर पाओगे। तो देखिए, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है वहां पे तो आप अनरजिस्टर्ड केस में भी फाइल कर सकते हो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोई डिस्प्यूट हो रखा है डीड से लेकर या कोई ऐसा मैटर है जो यहाँ पे म्यूचुअल बॉन्डिंग के साथ में यहाँ पे रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप यहाँ पे कोर्ट के अंदर जा सकते हो। सेकंड गाइस, आपको एडवांटेज ये मिलता है कि यहाँ पे जो फर्म के पास में भी पावर हो जाती है कि किसी भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में जो है केस फाइल कर सकती है। मान लो आपने किसी सप्लायर को माल दिया, अब वो पैसा नहीं दे रहा है, तो आप कोर्ट के अंदर जाकर, अगर आपकी ROF के साथ में रजिस्टर्ड फर्म है, तो आप कोर्ट के अंदर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि भाई इस बंदे ने मेरा अभी तक पैसा यहाँ पे नहीं चुका है। तो ये राइट भी केवल पार्टनरशिप जो रजिस्टर्ड फर्म्स होती है उनके पास में ही अवेलेबल है। हाँ, वो अलग बात है, अगर उनकी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है तो आप वो भी यहाँ पे कोर्ट के अंदर लेके जा सकते हो। बाकी अगर नॉर्मल चीज़ें हैं कि जैसे पेमेंट वगैरह नहीं किया है, रिकवरी करनी है आपको, तो उस केस में आपकी पार्टनरशिप फर्म जो है ROF के साथ रजिस्टर्ड होना जरूरी है।
तीसरी चीज़ गाइस ये कि यहाँ पे आपको पावर ऑफ क्लेम सेट ऑफ भी मिल जाता है। साथ में एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो ऊपर मैंने आपको पॉइंट बताया उसका मतलब ये नहीं है कि थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकती। मतलब आपका जो सप्लायर है वो चाहे रजिस्टर्ड फर्म हो चाहे नॉन रजिस्टर्ड फर्म हो, आरओएफ के साथ में दोनों ही केस में यहाँ पे केस फाइल कर सकता है। और तीसरी चीज़ ये कि सेट ऑफ का मतलब ये कि मान लो आप कोर्ट में अपनी थर्ड पार्टी को लेके चले गए, अब मान लो कुछ पैसा जो ड्यू है वो आपकी तरफ से है और आपका भी पैसा जो है थर्ड पार्टी ने ड्यू कर रखा है, तो आप जो यहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हो कि भाई मेरा इतना बकाया है और मेरा पैसा भी तेरे पास में इतना बकाया है, तो एक काम करते दोनों ही सेटलमेंट कर लेते, सेट ऑफ कर लेते। तो ये चीज़ केवल यहाँ पे जो है केवल आरओएफ के साथ में जो रजिस्टर्ड फर्म होती है उसी के पास में अवेलेबल होती है। सो गाइस साथ में एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर मान लो फ्यूचर के अंदर आपको आपकी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है, आपको लगता है कि अब तो मुझे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवानी है या एलएलपी बनवानी है, तो उस केस में भी आपको आरओएफ का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगा। सो गाइस अब बात करते हैं कि आरओएफ का रजिस्ट्रेशन आखिर होता कैसे है। तो देखिए इसके सिंपली दो तरीके, पहला जो तरीका है या तो आपके स्टेट में ये ऑनलाइन प्रोसीजर होगा, वैसे तो अब मैक्सिमम स्टेट के अंदर ऑनलाइन प्रोसेस है, लेकिन अभी भी कुछ स्टेट है जो यहाँ पे ऑफलाइन मेथड के ऊपर काम करते हैं। तो गाइस जैसे अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो उसकी एक ये वेबसाइट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, ये मैं खोल लेता हूँ। तो ये rof.mahaonline.gov.in करके एक वेबसाइट है। वैसे गाइस अगर आप किसी भी सिटी का यहाँ पे जो निकालना चाहते हैं आरओएफ का एड्रेस, मान लो मुझे दिल्ली का निकालना है, तो यहाँ पे मैं सिंपली रजिस्टर्ड ऑफ फर्म्स और सिंपली यहाँ पे मैं दिल्ली लिखूंगा तो उसका जो भी एड्रेस होगा वो भी आ जाएगा। तो आप ऑफलाइन भी जो है वहाँ पे जाके अपनी फर्म का जो है रजिस्टर्ड ऑफ फर्म के साथ में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अब गाइस अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेसिंग की बात करूँ तो देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की इसमें रिक्वायरमेंट रहती है। तो आपकी एक तो जो पार्टनरशिप डीड होगी वो नोटराइज होनी चाहिए एडवोकेट के साथ में। गाइस यहाँ पे कई सारे स्टेट में ये रूल्स और रेगुलेशन है, जैसे आप महाराष्ट्र में हो तो आपकी मराठी के अंदर भी डीड होनी चाहिए, आप गुजरात के अंदर हो तो आपकी गुजरात के अंदर डीड होनी चाहिए। तो जो लोकल रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर भी डीड जो है नोटराइज आपको करवानी पड़ेगी। साथ में एक ब्लैंक स्टैम्प पेपर चाहिए होगा। तो ऑलरेडी सबके अलग अलग अपने अपने रूल्स है, लेकिन ये कॉमन है कि पार्टनरशिप की डीड चाहिए होगी और साथ में जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर आपको अपनी एक डीड बनवानी पड़ेगी। साथ में अगर मान लीजिए आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स है पार्टनर के, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, तो वो सारे भी आपको एक ट्रू कॉपी ऑफ यहाँ पे चाहिए होंगे। साथ में अगर आपके पास में और कोई सपोर्टेड लाइसेंस है तो उसकी भी आप यहाँ पे कॉपी लगा सकते हैं। ऐसे गाइस गुजरात की भी वेबसाइट है कमर्शियल टैक्स करके, और ऐसे यहाँ पे राजस्थान की भी एसओएस करके वेबसाइट है जिसके थ्रू आप यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्टर्ड ऑफ फर्म के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मतलब स्टेट के अंदर अगर ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है तो सिंपली आप गूगल पे सर्च कीजिए, उस एड्रेस के ऊपर जाइए तो वहाँ पे ऑफलाइन तरीके से भी आप रजिस्टर करा सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने आपको कॉमनली बता दिए। डीड हो गई आपकी जो आपकी सर्टिफाइड होनी चाहिए, साथ में आपके सारे पार्टनर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, तो बस ये बेसिक से यहाँ पे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। इसके बाद में गाइस अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो काफ़ी कॉस्ट आती है यार रजिस्टर्ड ऑफ फर्म के साथ में, क्योंकि पैसे काफ़ी अच्छे खासे लगते हैं। तो गाइस आप जब भी यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म को चूज आउट करो तो पहले आपको सोच लेना चाहिए कि अगर फ्यूचर के अंदर बिजनेस बड़ा हो सकता है, अगर हो सकता है तो पार्टनरशिप फर्म विद द आरओएफ की जगह आप एलएलपी को चूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्टिंग ऑलमोस्ट सेम आती है, लेकिन एलएलपी में आपको एमसीए का एडवांटेज मिल जाता है, आपका नेम वगैरह सिक्योर हो जाता है, मतलब एज कंपेयर टू जो पार्टनरशिप फर्म है उसके कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं। तो आपको कॉस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जब भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हो हमेशा एक बिजनेस टैक्स कंसल्टेंट की एडवाइस यहाँ पे ज़रूर लीजिएगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। फिर भी अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हमारी कंपनी जो है माय ऑनलाइन से भी ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो आप उनसे भी यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।